जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस एग्री फैक्ट्स में स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार द्वारा 14 मुख्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? जुलाई 1969 में, जुलाई 1968 में, जुलाई 1967 में, जुलाई 1966 में। ये प्रश्न हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। ये टीजीटी, पीजीटी, बैंकियो, एसएससी यानी सभी एग्जामों में, यूपीपीसीएस वगैरह में एवरीग्रीन क्वेश्चन है। किसी में भी पूछा जाता है ये, और हर बार ही पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, तो वो होगा जुलाई 1969 में। यानी भारत सरकार द्वारा 14 मुख्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है जुलाई 1969 में किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुई? 1944 यूएसए में, 1946 रूस में, 1945 रोम में, 1943 मिस्र में। ये प्रश्न जो है कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1945 रोम इटली में। यानी खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना जो है 1945 में रोम इटली में की गई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसार का जनक किसे कहा जाता है? यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पहला आएगा हमारा जेम्स कुक, दूसरा जेम्स स्टीवर्ट, KN सिंह और जे मार्शल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जेम्स स्टीवर्ट। यानी प्रसार का जनक जो है जेम्स स्टीवर्ट को जो है कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है और हर बार ही पूछा जाता है। जनवरी 1993 में, जनवरी 1992 में, जनवरी 1991 में और जनवरी 1994 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जनवरी 1993 में। फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना जो है जनवरी 1993 में की गई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान कहाँ है? यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। नंबर 1 मथुरा, नंबर 2 करनाल, नंबर 3 आनंद, नंबर 4 पंतनगर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा करनाल। करनाल कहां? हरियाणा। राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान की जो स्थापना की गई वो करनाल, हरियाणा में की गई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गाजर का पीला रंग किसके कारण होता है? नंबर 1 कैरोटीन, नंबर 2 निकोटीन, नंबर 3 कुकुमिन और नंबर 4 एलिसिन। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैरोटीन। गाजर का पीला रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण जो है पीला होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसकी कमी से होता है? कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। नाइट्रोजन की कमी से होता है, पोटास की कमी से होता है, ऑक्सीजन की कमी से होता है, फास्फोरस की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उनमें जो है ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो ये कौन सा रोग हो जाता है? तो ये ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जामों में, इसलिए इसे ध्यान से देखें और नोट भी करते रहें इसे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अर्का नवनीत बैंगन की कैसी किस्म है?
कैसी, यानी ये टाइप होने में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, कैसी किस्म है, यानी अर्का नवनीत बैंगन की कैसी किस्म है। नंबर 1 गोल फल देने वाली, नंबर 2 लंबे फल देने वाली, नंबर 3 हरे फल देने वाली और नंबर 4 छोटे फल देने वाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोल फल देने वाली। अर्का नवनीत बैंगन की जो किस्म है ये गोल फल देती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टमाटर की बीज दर कितनी है? 500 से 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 300 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर, 600 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर और 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर जो है टमाटर की बीज दर की जरूरत होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई? नंबर 1 1906 में, नंबर 2 1908 में, नंबर 3 1907 में और नंबर 4 1909 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1908 में, यानी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये हुई थी 1908 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक हुआ? नंबर 1 दूसरी पंचवर्षीय योजना में, नंबर 3 तीसरी पंचवर्षीय योजना में, नंबर 3 जो है पहली पंचवर्षीय योजना में, नंबर 4 चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहली पंचवर्षीय योजना। कौन सा? पहली पंचवर्षीय योजना। यानी पहली पंचवर्षीय योजना में जो था कृषि क्षेत्र का विकास का लक्ष्य जो है सर्वाधिक हुआ। कौन सी? पहली पंचवर्षीय योजना में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना और मृदा हेल्थ कार्ड स्कीम की शुरुआत कब हुई? नंबर 1 2016 में, नंबर 2 2014 में, नंबर 3 2017 में और नंबर 4 2015 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2015 में, यानी प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना एवं हेल्थ कार्ड स्कीम की शुरुआत जो हुई थी वो 2015 में हुई थी। ये प्रश्न जो है कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे ध्यान से देखें आप लोग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जेल डाल विधि से किसका परीक्षण करते हैं? जेल डाल जो विधि होती है इससे किसका परीक्षण किया जाता है? प्रोटीन का, वसा का, दूध का, कार्बोहाइड्रेट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटीन का। प्रोटीन का जो परीक्षण करते हैं वो जेल डाल विधि से करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्टिमुलेटेड पार्थेनोकार्पी अंगूर की किस किस्म में पाई जाती है? नंबर 1 अनबे शाही, नंबर 2 बंगलौर ब्लू, नंबर 3 अर्का सोमा और नंबर 4 ब्लैक कोरियंथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्लैक कोरियंथ जो अंगूर की किस्म है इसमें स्टिमुलेटेड पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। अनबे शाही, बंगलौर ब्लू और अर्का सोमा ये तीनों जो हैं अंगूर की किस्म है। किसकी? अंगूर की किस्म है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मूंगफली की फैलने वाली किस्मों की बीज दर है। मूंगफली की फैलने वाली किस्मों की बीज दर है। नंबर 1 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, नंबर 2 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, नंबर 3 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, नंबर 4 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है मूंगफली की जो फैलने वाली किस्में होती हैं उनकी बीज दर होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अरहर की अगेती बुवाई के लिए बीज दर है। अरहर की जो अगेती बुवाई करते हैं तो कितने बीज की आवश्यकता होती है? नंबर 1 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, नंबर 2 12 से 14 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, नंबर 3 14 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, नंबर 4 13 से 14 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है अरहर की अगेती बुवाई के लिए जो है बीज की जरूरत होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थन से निकले किस दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है? नंबर 1 गाय में निकाले गए दूध में, आखिरी दूध में निकाले गए, आखिरी में यानी आखिर में निकाले गए दूध में, नंबर 2 प्रथम एवं बीच में निकाले गए दूध में, नंबर 3 प्रथम दूध में और नंबर 4 मध्य दूध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आखिरी में, यानी आखिर में जो निकाले गए दूध में जो होती है वो वसा की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थैलेला रोग से प्रभावित दूध का पीएच मान होता है। नंबर 1 6.2, नंबर 2 7.8, नंबर 3 6.8 और नंबर 4 6.5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6.5। थैलेला रोग से जो प्रभावित दूध होता है उसका पीएच मान जो है 6.5 होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पशु का सत्त पेट क्या कहलाता है? एबोमेजम, रेटिकुलम, र्यूमन, ओमेजम। ये भी प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एबोमेजम। एबोमेजम जो है पशु का जो है सत्त पेट कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विक्ट्री हल में किस प्रकार का फार लगा होता है? विक्ट्री हल जो होता है उसमें किस प्रकार का जो है फार लगा होता है? नंबर 1 स्लिप फार, नंबर 2 सिन फार, नंबर 3 सीधा फार और नंबर 4 छड़ फार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सीधा फार, यानी विक्ट्री हल में जो फार लगा होता है वो सीधा फार लगा होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देसी हल का खिंचाव कितना होता है? नंबर 1 70 किलोग्राम, नंबर 2 80 किलोग्राम, नंबर 3 100 किलोग्राम और नंबर 4 90 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 80 किलोग्राम। देसी हल का खिंचाव जो होता है वो 80 किलोग्राम होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टमाटर की फसल में अर्ली ब्लाइट रोग का कारण है। टमाटर की फसल में जो अर्ली ब्लाइट रोग लगता है वो किसके कारण लगता है? नंबर 1 वायरस के कारण, नंबर 2 कवक, नंबर 3 जीवाणु और नंबर 4 निमेटोड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वायरस। वायरस के कारण जो है टमाटर में अर्ली ब्लाइट रोग लगता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। कंटेनियल, कंटेनियल किस्म जो है वो किस फसल की है? नंबर 1 सीताफल, नंबर 2 शकरकंद, नंबर 3 लोबिया और नंबर 4 मटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शकरकंद। कंटेनियल किस्म जो है वो शकरकंद की प्रमुख किस्म है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टमाटर में ब्लूसम एंड राट रोग जो लगता है वो किस तत्व की कमी से होता है? नंबर 1 पोटाश की कमी से,
नंबर 2 बोरान की कमी से, नंबर 3 कैल्शियम की कमी से और नंबर 4 फास्फोरस की कमी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैल्शियम की कमी से। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो टमाटर में जो ब्लूसम एंड राट रोग होता है वो कैल्शियम तत्व की कमी से जो है टमाटर में लगता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनन्नास, अनन्नास जो है किस कुल से, अनन्नास जो है वो किस कुल से संबंध रखता है? नंबर 1 टिलियेसी, नंबर 2 मालवेसी, नंबर 3 ब्रोमिलियेसी और नंबर 4 रुटेसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रोमिलियेसी, यानी तीसरा नंबर का जो प्रश्न है ये हमारा ऑप्शन 3 ये सही हो जाएगा। यानी अनन्नास जो है वो ब्रोमिलियेसी कुल से संबंध रखता है। ब्रोमिलियेसी कुल का जो पौधा है ये। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आम में, आम की जो है निर्यात हेतु उपयुक्त किस्म है? आम की ऐसी कौन सी किस्म है जो सबसे ज्यादा विदेशों में निर्यात होती है? तो नंबर 1 दशहरी, नंबर 2 आम्रपाली, नंबर 3 अल्फांसो और नंबर 4 सिंधु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अल्फांसो। आम की अल्फांसो किस्म जो है ये विदेशों में सबसे अधिक निर्यात होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इरियोबोटिका जपोनिका, ये बहुत पूछा जाता है, किसका वानस्पतिक नाम है? नंबर 1 बादाम, नंबर 2 लोकाट, नंबर 3 अखरोट और नंबर 4 आड़ू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लोकाट। इरियोबोटिका जपोनिका जो है लोकाट का जो है वानस्पतिक नाम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माल्टा का वानस्पतिक नाम क्या है? नंबर 1 सिट्रस साइनेंसिस, नंबर 2 सिट्रस रेटिकुलेटा, नंबर 3 सिट्रस पैराडिस्का, नंबर 4 सिट्रस ग्रांडिस। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा सिट्रस साइनेंसिस। माल्टा का जो वानस्पतिक नाम जो है वो सिट्रस साइनेंसिस है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैलिक अम्ल का जो है श्वसन गुणांक कितना होता है? नंबर 1 1.67, नंबर 2 1.33, नंबर 3 1.00 और नंबर 4 1.88। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैलिक अम्ल का जो है श्वसन गुणांक होता है वो होता है 1.33। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैलिक अम्ल का जो श्वसन गुणांक होता है वो 1.33 होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उच्च पादपों में कार्बोहाइड्रेट का जो स्थानांतरण होता है वो कैसे होता है? नंबर 1 फ्रुक्टोज के रूप में, नंबर 3 ग्लूकोज के रूप में, नंबर 4 स्टार्च के रूप में और नंबर 5 सुक्रोज के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुक्रोज के रूप में। उच्च पादपों कार्बोहाइड्रेट का जो स्थानांतरण होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नवीन मृदाएं क्या कहलाती हैं? जो नवीन मृदाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीसॉल, नंबर 2 अल्टीसॉल, नंबर 3 हिस्टोसॉल, नंबर 4 इंसेप्टिसॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंसेप्टिसॉल। नवीन मृदाएं जो होती हैं वो इंसेप्टिसॉल्स कहलाती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा जीवाणु फास्फोट
यानी कौन सा जीवाणु फास्फेट की जो है घुलनशीलता को बढ़ाता है? नंबर 1 स्यूडोमोनास, नंबर 2 एजोटोबैक्टर, नंबर 3 राइजोबियम और नंबर 4 क्लास्ट्रीडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास जीवाणु जो होता है ये फास्फेट की जो है घुलनशीलता को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तराई मृदा में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तराई जो मृदा होती है इस मृदा में जो है किस तत्व की कमी पाई जाती है? नंबर 1 लोहा, नंबर 2 पोटास, नंबर 3 जिंक और नंबर 4 बोरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जिंक। तराई मृदा में जो होती है वो जिंक की कमी पाई जाती है। यह प्रश्न जो है किसी भी तरह से पूछ लिया जाता है और हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेटासिस्टाक्स कैसा कीटनाशी है? नंबर 1 सर्वांगीण कीटनाशी, संपर्क कीटनाशी, नंबर 3 1 और 2 दोनों और नंबर 4 उक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला और दूसरा, ये दोनों हैं। यानी मेटासिस्टाक्स जो है वो सर्वांगीण और संपर्क कीटनाशी जो है ये दोनों तरह का है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खुरचन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? नंबर 1 14.5%, नंबर 2 16.5%, नंबर 3 17.5%, नंबर 4 15.4%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15.4% जो है खुरचन में प्रोटीन जो है पाई जाती है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। कपास, कपास के जो बीज होते हैं उन्हें कितनी गहराई पे बोते हैं? तो ये गहराई पे बोते हैं 4 से 5 सेंटीमीटर। कपास के बीज को कितनी सेंटीमीटर गहराई पे बोते हैं? तो ये 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोते हैं। फिर हम देखते हैं रस में जो होता है गन्ने का रस, गन्ने का रस, गन्ने का रस जो होता है इसमें जो होती है गुड़ की मात्रा कितनी होती है? तो ये जो होती है वो 9 से 10% होती है। कितनी? 9 से 10%। और गन्ने के रस में, गन्ने का रस, गन्ने के रस में जो होती है चीनी, गन्ने के रस में चीनी की मात्रा जो होती है वो होती है 10 से 11%। और गन्ने में जो होता है ये सर्वप्रथम कौन सी जड़ें निकलती हैं? तो गन्ने में सर्वप्रथम कौन सी जड़ें निकलती हैं? तो ये निकलती हैं सेट्स रूट। कौन सी? सेट रूट्स। सेट रूट्स निकलती हैं। तंबाकू के बीज में जो होता है तेल का प्रतिशत, यानी तंबाकू, तंबाकू के बीज में तेल का प्रतिशत,
तो ये जो होता है तंबाकू के बीज में तेल का प्रतिशत जो होता है वो 30 से 40% होता है। कितना? 30 से 40%। तंबाकू का फल जो होता है, यानी तंबाकू का फल, ये जो है कैप्सूल कहलाता है। क्या कहलाता है? तंबाकू के फल को कैप्सूल कहते हैं। ये हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर है। ये इस पर मैसेज करके आप पीडीएफ और क्लास से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारी सारी वीडियो की जो पीडीएफ हैं वो आपको मिल जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।